हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है क्लास 10th और 12th की जो ग्रामेटिकल सेक्शन की जो सीरीज चल रही है उसका आज थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स आइए समझते हैं। तो पहला है कामिनी डिसाइडेड। देखिए इसमें वर्ब आई है डिसाइड, तो डिसाइड वर्ब के साथ जो वर्ब का जो केस आता है वो इन्फिनेटिव केस आता है। इन्फिनेटिव केस का मतलब ये है कि हम वही वर्ब का केस लेंगे जिनमें वर्ब के साथ टू लगा हुआ। तो आप देख रहे हैं टू गो, तो इसमें क्या आएगा, कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन, कि कामिनी ने अकेले जाने का ही निर्णय लिया। देखिए गो के साथ आईएनजी फॉर्म हम नहीं लेंगे क्योंकि डिसाइड वर्ब है। डिसाइड वर्ब के साथ सिर्फ वर्ब का इन्फिनेटिव केस आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। When we reached the station, जब हम स्टेशन पर पहुंचे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट आएगा इसमें, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है कि हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। ज़्यादा पुरानी घटना कौन सी है, ट्रेन जा चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट की रहेगी। और ये आप जो देख रहे हैं ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की है। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टूडेंट खालिस्तान इन दिस ग्राउंड डेली, कि इस ग्राउंड पर स्टूडेंट रोज खेलते हैं। देखिए इसमें आप लगाएंगे प्लेज। वैसे भी डेली देख के समझ में आ गया था कि इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो आप स्टूडेंट थर्ड पर्सन, उसके साथ आप क्या लिखेंगे, प्लेज। ठीक है, वर्ब का वो फॉर्म जिसमें SES IES होता है। आगे है खालिस्तान द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, कि खबर पढ़कर वो दुखी हो गया, निराश हो गया। तो रीडिंग केस आएगा इसमें, यानी कि वर्ब का जेरेंडियल केस आएगा, यानी कि वर्ब में क्या आएगा, ING। तो रीडिंग द न्यूज, खबर पढ़ करके ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, वो निराश हुआ। आगे देखते हैं। रवि यूज टू, देखिए जब भी यूज टू आ जाए उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे, तो इसमें क्या हम लिख देंगे, स्विम। तो नियम क्या याद रखेंगे आप कि यूज टू आ जाए उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो रवि यूज टू स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग, कि रवि जब छोटा था तब वो नदी में तैरा करता था। गीता वाज वेरी टायर्ड, देखिए यहाँ से आपको समझ में आ गया कि टायर्ड यानी कि पास्ट टेंस का, कि गीता बहुत थकी हुई थी इसलिए वो सोने के लिए चली गई। तो इसमें क्या लिखोगे, वेंट। ठीक है, अब इसमें गोन क्यों नहीं आया, गोन इसलिए नहीं आया क्योंकि सी के बाद हेड नहीं है। हेड होता तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते गोन। ठीक है, अब नहीं है तो अपन गोन नहीं लिखेंगे, वेंट लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आई हैड बीन, यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो आपको सिर्फ इसमें क्या लगाना है, प्लेइंग लगाना है। आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours, आई गॉट टायर्ड एंड टुक रेस्ट, कि मैं 2 घंटे से टेनिस खेल रहा था, मैं थका और मैंने आराम किया। ठीक है, तो आई हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, क्या आएगा इसमें, प्लेइंग आएगा। ठीक है, आगे खालिस्तान देखते हैं। आगे है हिज फादर इज, उसके पिताजी MLA है। मैंने आपको बताया था कि प्रथम ध्वनि क्या रहेगी उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें प्रथम ध्वनि क्या है, M, तो प्रथम ध्वनि निकली स्वर की, स्वर के साथ हम क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। तो पहले वाले में क्या आएगा, N आएगा। ठीक है, क्या आएगा, N। ठीक है, अगला देखते हैं। मिस्टर जॉन इज ए रिच पर्सन, देखिए मिस्टर जॉन बहुत अमीर आदमी है किंतु खुश नहीं। दोनों भावों में विरोध है, यानी कि अमीर तो है लेकिन खुश नहीं, तो बट। ठीक है, जब भी दो विचारों में विरोध उत्पन्न हो तो हम क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे। ठीक है, तो वो अमीर है, अब अमीर है तो खुश रहना चाहिए लेकिन खुश तो नहीं हो, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, बट। आगे देखिए, विल यू प्लीज गिव मी, देखिए इस सेंटेंस के अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है। अब नियम यह बोलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो ये नहीं लगाएंगे, लेकिन नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा शुरुआत किससे हुई है, विल वुड कैन कुड। अगर विल वुड कैन कुड शुरू में आ जाए यानी कि है तो प्रश्न ही, लेकिन ये एक विनम्र प्रार्थना हो जाती है कि क्या आप कुछ पैसे लेंगे या धन लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, तो विल वुड आ जाए, कैन कुड आ जाए, तो आपको क्या लिखना है, फिर सम लिखना है, एनी नहीं लिखना है। ठीक है, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, एनी आता है। ही वाज अब्सेंट, वो अब्सेंट था क्योंकि वो बीमार था, तो बिकॉज। ठीक है, आगे देखते हैं। मे आई कम इन सर, ये तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें आप सभी जानते हैं इसको, मे आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि आज्ञा के लिए हम मे यूज करते हैं, परमिशन के लिए।
अगला यू आर सिटिंग, देखो दो आए हैं सीता और गीता, दो के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन यूज करते हैं, तो क्या आएगा इसमें, बिटवीन आएगा। आगे देखते हैं, देखिए नीचे वाले को अरेंज करना है, द वन हैव दे मैच, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो दे हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो है क्या है, हैव है, दे हैव, फिर मेन वर्ब है क्या है, वन, दे हैव वन द मैच, वो मैच जीत चुके हैं, वो मैच जीत चुके हैं, दे हैव वन द मैच। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम डू एज डायरेक्ट। तो ये देखिए, सी डिड हर ड्यूटी, इस सेंटेंस को आप देखिए, सी डिड हर ड्यूटी, उसने अपना कर्तव्य किया, इसको नेगेटिव बनाना। देखिए पहली बात तो डिड से आप समझ गए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको डिड नॉट चाहिए, तो आपने लिखा सी डिड नॉट और फिर वर्ब की वापस फर्स्ट फॉर्म तो डू, तो सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आंसर दे रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी करेक्ट ही हैं, मैं बताता जाऊंगा साथ में, तो ही आपको मानना है। आगे देखें, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, स्टूडेंट बहुत तेज था, बहुत तेज है, वो रेस जीत सकता है। देखिए इसको सो और डेट से बदलना है, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया सो किसके स्थान पर आएगा, वेरी के स्थान पर, तो वेरी हटेगा, द स्टूडेंट इज सो फास्ट, और जब एक सेंटेंस पूरा हो जाए उसके बाद क्या लगाना है आपको, डेट, और उसके बाद दूसरे वाले को वैसा का वैसा ही लिख देना है। तो ये जो आंसर नीचे दिया हुआ है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, सी सिंग्स ए सॉन्ग, इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो देखिए सिंग हो गया, सी हो गया, परफेक्ट की पहचान क्या, पास्ट परफेक्ट की हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग, सी हेड संग ए सॉन्ग। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं, ही टेक टी, अब इसमें इसको करेक्ट करना है, अब ही है तो थर्ड पर्सन, इसलिए वर्ब में क्या आना चाहिए, एस ई एस आना चाहिए, तो ही टेक्स टी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, कि मिस्टर प्रसाद भोपाल में रहते हैं। इस सेंटेंस में क्या करना है, मेक ए क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर, वेयर से शुरुआत करके प्रश्न बनाना है इस सेंटेंस को। ठीक है, देखिए क्या बनाएंगे हम, वेयर, अब मिस्टर प्रसाद लिव्स, वो लिव्स था, तो लिव्स के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहेगी, डज, तो वेयर डज मिस्टर प्रसाद, और जो हमारी वर्ब है उसमें फिर हम एस ई एस आई एस नहीं लगाएंगे, वो अपन लगा चुके हैं डज में, तो वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, कि मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं, ये इसका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किससे बना, वेयर से। ठीक है, अगला है, ही डज नॉट टेक टैक्सी, ही विल मिस द ट्रेन, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, कि यदि वो टैक्सी नहीं लेता है वो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। तो देखिए इसको आपको किससे बदलना है, अनलेस से। आप जानते हैं अनलेस किसके स्थान पर आएगा, इफ के स्थान पर आएगा, तो आपने इफ के स्थान पर तो अनलेस कर दिया, जब इफ के स्थान पर अनलेस कर दिया तो हम हेल्पिंग वर्ब भी हटाएंगे और नॉट भी हटाएंगे। आप जानते हैं क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी नॉट है तो पूरा डज नॉट हटेगा। ठीक है, तो क्या बचा, अनलेस ही टेक जो था वो टेक्स हो जाएगा क्योंकि डज था, तो अनलेस ही टेक्स टैक्सी, और दूसरे वाले को वैसा का वैसा ही लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि पहले वाले में नॉट आया था तो दूसरे वाले को वैसे का वैसे लिख देंगे हम अनलेस लगा करके, तो सेम हो जाएगा। अब तो इसका मतलब क्या है, जब तक वो टैक्सी नहीं लेता है उसकी ट्रेन छूटेगी, या वो ट्रेन खो देगा या ट्रेन मिस कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं, माई फ्रेंड विल हेल्प यू, ही इज वेरी काइंड, कि मेरा दोस्त तुम्हारी मदद करेगा, वो बहुत दयालु है। तो मदद क्यों करेगा, क्योंकि दयालु है, तो बिकाज बीच में ही लगता है, बीच में लगा दिया, एक सेंटेंस पूरा लिखे फिर बिकाज लगाए फिर दूसरा लिख दें, ये हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सेंटेंस में। अब देखिए ट्रांसलेशन, वह सुबह से लिख रहा है, तो ही हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल सही है। कौन सा टेंस का ये भी देख लो, वह सुबह से टाइम बता दिया, लिख रहा है, लिखता जा रहा है, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की विशेषता क्या है कि सब्जेक्ट आ जाएगा हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, या फिर हैव बीन वर्ब में आईएनजी। तो देखिए ही के साथ तो हैज आता है, तो ही हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। अगला है, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ये सभी जानते हैं। ठीक है, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। तो देखिए ये इसमें आंसर दे रखा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको अपना आंसर बताता हूं। इसमें आंसर आएगा हमारा कि आई
सक्सेस, आई विश यू सक्सेस। तो मैं इसमें लिख रहा हूं आई विश यू सक्सेस। ठीक है, तो ये सक्सेस की स्पेलिंग हो गई ये। ठीक है, आई विश यू सक्सेस, ये आपके वर्कबुक में दे रखा यही गई, तो मैंने ये आंसर आपको बता दिया, आई विश यू सक्सेस। ठीक है, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वी मस्ट लर्न इंग्लिश, तो इसमें शुड से भी आ सकता है, वी शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, दोनों, इसमें ऐसा नहीं कहा है कि अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, तो हम क्या बना सकते हैं, वी शुड लर्न इंग्लिश। एक सामान्य एडवाइस है और सामान्य एडवाइस में हम शुड लगा सकते हैं, तो इसके स्थान पर आप शुड भी लगा सकते हैं। ठीक है, वी शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, ये तो आप जानते ही हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस लास्ट में आपको ध्यान क्या रखना है, एक क्वेश्चन मार्क लगाना आप। ठीक है, कैन यू हेल्प मी। सूर्य पूर्व में उगता है, तो देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पर जो बनाया हुआ इसमें कुछ प्रॉब्लम है। देखिए सूर्य एक आकाशीय पिंड है, तो उसके सामने दा लगाना पड़ेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो दिशा के सामने भी दा लगता है, तो क्या बना करेक्ट इसका, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में उगता है। यह परिवर्तन अगर आपने नहीं किया ना तो आपको गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन, क्योंकि सूर्य एक आकाशीय पिंड है और आकाशीय पिंड कोई भी हो उसके सामने दा लगाना पड़ता है और दिशाओं के सामने भी दा लगता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। आगे देखते हैं, मैं कार चला सकता हूं, तो आई कैन ड्राइव ए कार, ये और लगा दो इसमें, क्योंकि आप जनरली बोल रहे हो, तो आई कैन ड्राइव ए कार, मैं कार चला सकता हूं। ठीक है, तो ये सारे आंसर बता दिए मैंने, ये आप देख रहे हैं इसमें भरे हुए भी हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना, जैसे कि ये इसमें द स्टूडेंट प्ले लिख दिया, इसको प्लेस करना है। ठीक है, ये आंसर क्या है, जहां से मैंने पेपर निकाला उसमें आंसर भी थे, इस वजह से आ गए हैं। बाकी मैं अपने आंसर आपको बता रहा हूं जो करेक्ट है, वो जो सही हो तो सही है ही सही, जो सही नहीं हो मैं सही कर रहा हूं। तो द स्टूडेंट प्लेस इन दिस ग्राउंड डेली, तो एस लगाना है इसमें। ठीक है, और मैं चेक कर लेता हूं, बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी मैंने आपको सही कर दी है। ठीक है, ये बाद में ये सारे हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। चैनल को लाइक करिए और दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।